आज आपको हम बताएंगे कि नागा साध्वी कैसे होती हैं, उनका जीवन कितना कठिन होता है और उनकी एक बात में कितना दम होता है। देवमयी गिरी का असली नाम दीपिका शर्मा था। वह एक संपन्न परिवार में उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में पैदा हुई। उनका बचपन खुशहाल से बीता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उनका जीवन बदल गया। दीपिका का विवाह केवल 18 साल की उम्र में कर दिया गया। उनके पति एक सख्त गुस्सैल व्यक्ति थे। विवाह के कुछ सालों बाद दीपिका ने शारीरिक मानसिक पीड़ा सहन करनी शुरू कर दी। उन्हें ससुराल वालों से तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा। वह अक्सर सोचती थी कि उनके जीवन का यही उद्देश्य है। एक दिन उन्होंने अपने छोटे बेटे को बीमारी के कारण खो दिया। यह घटना उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका थी। इसी के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए दीपिका घर छोड़कर काशी चली गई। उन्होंने गंगा किनारे एक आश्रम में शरण ली। वहां उन्होंने संतों साधुओं को साधना करते हुए देखा। उनके अंदर वैराग्य की भावना और गहरी हो गई। उन्होंने आश्रम में रहने वाले एक गुरु से अपनी पीड़ा साझा की। गुरु ने उन्हें नागा साध्वी बनने का मार्ग सुझाया, लेकिन यह राह अत्यधिक कठिन चुनौतीपूर्ण थी। नागा साधु साध्वी बनने के लिए बेहद कठोर परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पुरुष नागा साधुओं के बराबर तपस्या करनी पड़ती है। दीपिका ने जूना अखाड़ा में प्रवेश के लिए गुरु दीक्षा ली। उनका नाम बदलकर साध्वी देवमयी गिरी रख दिया गया। उन्होंने अपने बाल मुंडवा दिए, सांसारिक वस्त्र त्याग दिए। सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक हैं वो। साध्वी बनने के लिए उन्हें 12 साल तक कठिन तपस्या की। गंगा के ठंडे जल में घंटों ध्यान करती, जंगलों में अकेले रहकर साधना करती। नागा साधुओं का जीवन सख्त होता है। उन्हें गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। साध्वी देवमयी गिरी ने अपनी साधना के दौरान बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों को सही किया। कहा जाता है उन्होंने वर्षों तक गंगा के बीच में स्थित छोटे से द्वीप पर अकेले साधना की, जहां उन्हें जंगली जानवरों ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहती थी। लोग कहते थे उनकी उपस्थिति मात्र शांति का अनुभव होता है। उन्होंने कई भक्तियों को समस्याओं का समाधान, भविष्य की सटीक जानकारी दी। उनकी जिंदगी में आ रही परेशानी को उन्होंने चुटकियों में खत्म कर दिया। उनके पास अपनी बीमारियां ठीक करवाने लोग दूर दूर से आया करते थे। वह केवल जड़ी बूटियों और मंत्रों से उनकी मदद करती थी। वो एक साहसी और एक बहुत तीव्र बुद्धि वाली महिलाएं थी। साध्वी देवमयी गिरी ने केवल ध्यान साधना तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। वह पीड़ित असहाय महिला को अपने आश्रम में शरण देती, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की भी शिक्षा दिया करती थी। शिक्षा उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय बनवाया। गंगा के किनारे वृक्षारोपण सफाई अभियान में भाग लिया उन्होंने। साध्वी देवमयी गिरी ने अपने जीवन के आखिरी साल हिमालय की एक गुफा में साधना करते हुए बिताया। कहा जाता है वह 3 दिनों तक बिना खाए पिए ध्यान में बैठी और वहीं समाधि ले ली। ये समाधि तकरीबन उनकी 5 साल चली। 5 साल में उन्होंने अन्न नहीं खाया, सिर्फ फलों पे और पानी पे उन्होंने अपना गुजारा किया। ऐसे करते करते उनके अंदर खुद प्रभु की आत्मा आ गई। अब वो इतनी प्रभावशाली हो चुकी हैं कि उनके चेहरे का तेज ही सामने वाले को मोहित कर देता है। उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट कट जाते हैं। वो अब आई हुई हैं प्रयागराज। जी हाँ, वो आज प्रयागराज में हैं। सैकड़ों लोगों के दुखों को काट चुकी हैं। जब वो प्रयागराज आई
तो वो साधारण साध्वी थी, उन्हें कोई नहीं पहचानता था। लेकिन जब जब उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया तो लोग देखकर दंग रह गए। उनका सिर मुंडवाना, उनका घंटों पानी में तपस्या करना, उनका बिना अन्न जल के कई सालों तक रहना, ये कोई साधारण साध्वी नहीं कर सकती। उनके चेहरे का तेज, उनके मस्तिष्क की रोशनी ये प्रतीत करती है आज भी कि वो कोई साधारण साध्वी नहीं है। उनके अंदर आत्मसम्मान, दूसरों की भलाई के लिए जो भी प्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया वो उसका भरपूर प्रयास करती हैं लोगों के दुखों को काटने के लिए। अब वो प्रयागराज में हैं, डेली स्नान करती हैं, डेली सैकड़ों लोगों के दुखों को काटती हैं। जब वो प्रयागराज में स्नान करने के लिए गई तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ वो आपको मैं बताती हूँ। जब वो गंगा नदी में स्नान कर रही थी तो एक साधु ने, एक नागा साधु ने आकर उनके पैर पकड़ लिए। जी हाँ, एक नागा साधु ने आकर उनके पैर पकड़ लिए। तो वो बोली कि आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? तो साधु बोला क्योंकि साधु के मुंह पे बहुत सारी बाबा की भभूत लगी हुई थी, वो पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उनका चेहरा भी अजीब सा हो रहा था कि वो हैं कौन। वो बोली आप हैं कौन और मेरे पैरों को छोड़िए। वो बोले कि नहीं, पहले आप मेरी पीछे की गलतियों को माफ़ कर दीजिए। वो बोली कि आपने कौन सी गलती की है जिसके कारण आप मेरे पैर पकड़ रहे हैं? लेकिन साध्वी का सिर मुड़ा हुआ था, उनको जो चेहरे का तेज था वो उस साधु के लिए बहुत आश्चर्यचकित था। वो साधु है कौन? वो साधु था उनका पहला पति जिससे उनकी शादी हुई थी, जो उन्हें डेली प्रताड़ित करता था, मारता था, उन्हें शारीरिक मानसिक कष्ट देता था, जिसको छोड़कर वो रातों रात भाग आई थी। जब उन्होंने देखा कि अरे वो तो उनका पहला पति है तो वो वहाँ से दूर खड़ी हो गई और बोली आप मुझसे दूर रहिए। लेकिन साधु ने उनके पैरों को नहीं छोड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे क्षमा कीजिए देवी, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आज उनके पास तप का इतना सारा ज्ञान था जिसके कारण वो साधु भी अपना जो प्रबल था उसे कमज़ोर पा रहे थे। लेकिन आज साध्वी ने अनेक प्रयासों से उनको क्षमा कर दिया और उनसे दूर जाने के लिए कहा, क्योंकि आज उनकी ज़िंदगी में तप और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं था। अब वो साध्वी अपना जीवन अभी प्रयागराज में यापन कर रही हैं। जब तक प्रयागराज का मेला चलेगा आपको वहीं मिलेंगी। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आप जाके उनके दर्शन मात्र से ही अपने कष्टों को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो सत्य पर आधारित है। आज भी इनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का अंत करती हैं सिर्फ छूने मात्र से ही। इनके दर्शन मात्र से ही जीवन हमारा धन्य हो जाता है। ऐसी साध्वी को कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर हमारे जीवन की कोई बहुत बड़ी परेशानी है तो हम प्रयागराज जाएं और आज जो वहाँ पे इतना बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है उसमें स्नान करें, अपने पापों को धोएं, अपने घर में सुख शांति की याचना करें। और जो साधु साध्वी आई हुई हैं जिनके दर्शन के लिए स्वयं भगवान भी वहाँ उतर चुके हैं, वहाँ के तप और जो भूमि है उसके लिए स्वयं भगवान वहाँ कण कण में विराजमान हैं, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटों पूजा अर्चना चल रही है। तो आप भी जाइए और प्रयागराज में गंगा जी में एक डुबकी लगाइए और अपने दुखों को अंत कीजिए।